आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। वो आ रहा है रॉकी उस्ताद। सड़क सुनसान है, बदला लेने का यही मौका है। पर वो चीता बालकोनी से उसे देख रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना करे। बेवकूफ़, वो व्हील चेयर पर बैठा है और व्हील चेयर पर बैठने वाला कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते। हेलो बूके गर्ल, कैसी हो? रॉकी, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वो थी जो तुम्हारे हाथ ने मेरे गाल पर चांटा मारकर की। बदतमीजी तो वो थी जो मेरे नाम का बूके मुझे न पहुंचाकर चीता को पहुंचाकर तुमने की थी। आज सारी बदतमीजियों का बदला एक साल लेने का वक्त आ गया है। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी कलाई। अब ये कलाई उसी मोड़ के बाद वाली ज़्यादा सुनसान गली में छोड़ूंगा, जहाँ पर तुझे मैं कम से कम 2 झन्नाटेदार तमाचे रसीद करूँगा। और वो देख जिसे तू व्हील चेयर पर झूले खिला रही थी, देख वो कैसे झटपटा रहा है क्योंकि कुर्सी से उठ नहीं सकता। तुझे बचाने आने के लिए जलबिन मछली की तरह तड़प रहा है और व्हीलचेयर के पहियों को हाथों से धकेलता हुआ स्वयं वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। सीढ़ियों से लुढ़कने का तमाशा देखेगी? वो देख नहीं। कैदी मुंह को चीख के लिए रास्ता मिला तो जुबान से चीख के रूप में वही एक शब्द निकला, चीता। उस चीख ने चीता के तन बदन में जैसे आग सी लगा दी थी। उठकर खड़ा ना हो सका तो घिसटकर आगे बढ़ा, मगर जरूरी नहीं कि जिसके पास भागने के लिए पाँव हैं वो मनमानी कर ही पाए। लड़की को छोड़ दो, इस मोड़ से तुम आगे नहीं जा सकते क्योंकि अपराध के हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। ये फिर आ गया डोगा। ये हर जगह पर कैसे आ जाता है? जुर्म के रास्तों पर चलता हुआ, क्योंकि मुजरिम मुझे इन्हीं रास्तों पर मिलते हैं। उन्हें कहीं और ढूंढने जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम जितनी बार मुझसे टकराओगे उतनी दफ़ा हॉस्पिटल जाओगे। रॉकी, तुम अपने अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए शहजादे हो, लेकिन ये मेरी तुम्हें वार्निंग है। आज के बाद अगर तुमने मेरी फिर कभी कोई ऐसी हरकत की तो हर मोड़ पर तुम मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। सुना तुमने? और ये है, ओह, ये तो बेहोश हो गया। रजनी कहाँ गई? इसकी नज़र हम पर से हटे तो भागे। ओह, वो रही अपनी उस मंजिल के पास जो उसने अब ज़्यादा दूर नहीं है। उठो चीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। डोगा फरिश्ता बनकर ना आ गया होता तो शायद डोगा की प्रशंसा तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मैं जानता हूँ उसके खिलाफ अपने अखबार फॉलोअप में तुमने रोज़ाना एक कॉलम लिखती रही हो। रजनी, क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कि डोगा की खूबियों पर भी लिखूं? मानो कि वो कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करता है, लेकिन लड़ता तो मजलूमों और बेसहारा और निरपराधों लोगों के लिए। रजनी खामोश थी। पर अब तुम क्या लिखोगी? तुम्हें शायद भी ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा कोई अखबार है जिसे तुमने अपने स्वर्गीय पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकाला था। वो काम जो डोगा कानून तोड़कर अपनी बंदूक चलाकर करता है, तुमने अखबार के जरिए अपनी कलम चलाकर पूरा करने का बीड़ा उठाया था। तुम्हें तो अब ये भी याद नहीं होगा कि अपने अखबार का आखिरी इशू कब निकाला था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रजनी, फिर कह रहा हूँ कि ज़िंदगी उदासी में डूब जाने का नाम नहीं है, उसे जीना सीखो।
किसी और के लिए सही, अपने लिए ही सही। ओह, चली गई। काश मैं तुम्हें पहले की तरह ही मुस्कुराता हुआ खुश देख पाता। चीता के दिल को जो बात कचोट रही थी, वही बात मोनिका के दिल में भी थी। सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया ही सही हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी वाकई भैया को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती हो? और अगर तुम उसके मन की बात जानना ही चाहती है तो फिर चलो हॉस्पिटल, आज चीता की छुट्टी होनी है। अगर ऐसा ही होता तो बुके मेरे हाथों पहुंचाने के बाद खुद भी चीता को देखने हॉस्पिटल में ना आ जाती। चीता के साथ ही आज मैं रजनी को भी छुट्टी कर दूंगा। मैंने उसे फ़ोन करके चीता की छुट्टी के बारे में बता दिया था और सीधे तुम्हारे घर आने की कह दिया है, और वो आ भी रही है। रॉकी और उसके साथी भी आ चुके थे वापस हॉस्पिटल। अच्छे भले अस्पताल से निकले थे, वापस वहीं पहुंच गए। डोगा ने भी अचानक हमला कर दिया, वरना इस बेड पर मैं नहीं वो पड़ा होता। उस्ताद, तुम्हारे साथ हमारे भी बैंड यहाँ के बुक हो गए। उफ, बड़ा कसा हुआ बार था। डोगा का घूंसा खाकर मेरा जबड़ा अभी तक सीधा नहीं हुआ। वैसा ही कसा हुआ वार डोगा अब भी करने जा रहा था, लेकिन सूरज के रूप में। वो आ गई मोनिका, ड्रामा शुरू। वही थी, आओ रजनी, मोनिका को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। मैं समझी नहीं। वो देखो, जब से हॉस्पिटल से आई है यूं ही फूट फूट कर रोए जा रही है। अब तो ग्लिसरीन भी ख़त्म हो गई। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, पर जब से पता चला है फूट फूट कर रोई जा रही है। क्या क्या पता चला है? यही कि जब भी उस कमरे में जाती है रोती हुई आकर इस बिस्तर पर गिर जाती है। क्या है उस कमरे में? वही तो है उस कमरे में। बेचारी मोनिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मत रो मोनिका, किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता। और चीता कहाँ है? आखिर तुम बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? बता तो दूंगा, पर चीता से मत कहना। पर क्या क्या ना कहूँ? रजनी, मेरा होने वाला साला चीता अब कभी अपने पाँव पर चल नहीं पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कहने वाला डॉक्टर नहीं है। कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ। चीता देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मामूली चोट से टांग बेजान नहीं हो जाती, और अगर हो जाती हैं तो किस काम का आधुनिक विज्ञान? तुम चलोगे चीता? तुम इन्हीं टांगों पर चलोगे, बल्कि भागोगे, और चीते से भी तेज भागोगे। रजनी, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ये सब मेरे कारण हुआ। मुझे बचाने के लिए दौड़े थे ना तुम? पर मुझे तुम्हारी किस्मत का ये फैसला मंजूर नहीं। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी टांगों पर खड़ा हुआ देखना चाहती हूँ। हाँ चीता, हिम्मत ना हारना, खड़े होने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा सहारा है तुम्हें। क्या कोई डरावना सपना देखकर आ रही हो रजनी? तुम खड़े हो सकते हो, चाहे मेरे हाथों का सहारा पाकर ही सही। तुम्हारी टांगें निर्बल नहीं हुई हैं। क्या बकती हो? मैं तो तुम्हारे सहारे के बिना भी खड़ा हो सकता हूँ। ये देखो तुम। तो फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 2 दिन तक और इस चेयर पर बैठने की राय दी है, पर तुम ना जाने क्या क्या बके चली जा रही हो। तुम ठीक तो हो? फिर सूरज ने, ओह समझी। क्या कहा सूरज ने? कहाँ जा रही हो रजनी? रुको। मगर रजनी ना रुकी। बिफरी हुई शेरनी की तरफ वापस पहुंची तो सूरज, अरे बाप रे, भाग बेटा सूरज वहाँ ना रुका। रजनी मोनिका पर बरस पड़ी। मोनिका, ये सब क्या मजाक है? ये मजाक सूरज ने किया था रजनी। पर क्यों?
वो देखना चाहता था उसकी बात की तुम पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पर क्यों? उसका मानना है कि तुम और भैया दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कहने से डरते हो। ये झूठ है। नहीं रजनी, ये सच है। ये सच है कि तुम दोनों प्यार के जिस रास्ते पर हो उसकी मंजिल तुम दोनों की शादी है। नहीं, तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती रजनी कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है। तुम्हारे साथी भैया हैं और तुम उनकी मंजिल। नहीं नहीं, जिस्म से नाखून कैसे कह दे कि उससे अलग है? आंखों से ज्योति कैसे कह दे कि वो उसके लिए नहीं बनी? रूह से सांसें कैसे कह दे कि वो एक दूसरे से जुदा हैं? बोलो रजनी, बोलो, जवाब दो। इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। मैं बताती हूँ वो सब क्या है। वो सब प्यार है। हाँ रजनी, वो सब प्यार है। कभी कभी दो इंसान अनजाने में एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके होते हैं। उन्हें ये आभास ही नहीं होता कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन सा जज्बा है जो चीता के घायल हो जाने पर तुम्हें कई रातों तक उसके बेड के सराहने पड़े रहने की इजाज़त देता है? वो भावना क्या है जो व्हील चेयर पर चीता को घुमाने वक्त तुम्हारे दिल में थी? वो तड़प क्या है जो चीता के बारे में सूरज के मुंह से सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ा उठी? ऐसे इंसानों में फ़र्क ये होता है कि वो एक दूसरे की इस ज़रूरत को समझ नहीं पाते या फिर जानबूझकर भी अपने साथी को खो देने के डर से अनजाने बने रहते हैं। तुम दोनों के मामले में भी ऐसा ही है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हो, एक दूसरे के सुख में खुश होते हो, दुख में तड़प उठते हो। अरे इसी का नाम तो प्यार है। यही प्यार है। अगर तुम इसे नहीं मानते, नहीं समझते तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार नहीं है मोनिका, ये प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे इस शब्द से नफरत हो चुकी है। तुमने ठीक कहा कि जीने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है, उसके प्यार के सहारे की ज़रूरत होती है। किसी ज़िंदगी की नींव प्यार ही होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की नींव बदनसीबी की ईंटों से चिनी गई है। इस पर प्यार की इमारत कैसे टिकी रह सकती है? प्यार का एहसास मेरे खौफनाक अतीत के बोझ के तले दबकर मर गया है। वो प्यार ही था जो मैंने अपने पापा से किया, मम्मी से किया, अपने फूल सी नाजुक छोटी बहन शिल्पा से किया। लेकिन प्यार का क्या अंजाम हासिल हुआ मुझे? आज इनमें से कोई जिंदा है मेरे साथ अपना प्यार बांटने को? कोई नहीं। मरते वक्त माँ ने मेरी हाथ सुविख्यात के हाथ में दे दिया, तो वो प्यार ही था जो मैंने सुख्यात से किया। क्या मिला? मेरे उस प्यार की डोर को भी सुख्यात की नफरत और उसके प्रतिशोध की डोर ने काट दिया। किस्मत की तेज धारा लकीरों ने मुझे कटी पतंग बनाकर कहीं इधर फेंका, कभी उधर। कैसे कह दूं कि अब ये पतंग किसी तूफान में नहीं फंसेगी? मेरी ज़िंदगी में प्यार जहर का नाम है। अगर इसे पीऊँगी तो फिर कोई तूफान आएगा, फिर भटकूंगी मैं। और मैं नहीं चाहती कि इस तूफान के थपेड़े खाती इस कटी पतंग के पीछे कोई दूसरा भी हमेशा भागता रहे। सॉरी मोनिका, मैं मजबूर हूँ। सचमुच भावनाओं के भंवर में फंसी रजनी जैसी लड़की के लिए प्यार एक जहर का नाम हो सकता था। शायद यही सोच रही थी मोनिका। लेकिन कटी पतंग को लपकने के लिए हर कोई हर समय तैयार रहता है। रॉकी उस्ताद, सब कुछ मालूम करके आ रहा हूँ। तुम्हारे बूके गर्ल के एक प्रेस चलाती है, लेकिन आजकल वो बंद पड़ी है। अखबार की छपाई का काम ठप पड़ा है। तुम्हारे फ़ायदे की बात यह है कि इस वक्त वो प्रेस में ही है। उफ, ये तू अच्छी खबर लाया है। तो फिर चलो अभी अपना काम शुरू करते हैं। अगर डोगा आया तो इस बार मैं उसके भी दांत तोड़ दूंगा। बॉक्सिंग में भी मैं चैंपियन हूँ। मैं मार खाने में भी चैंपियन बनने वाला था। रॉकी, तुम फिर आ गए।
कली जहाँ खिलेगी भंवर वहीं तो मंडराएगा मेरी बुलबुले। आह, तू ये प्रेस चलाती है ना, अखबार छापती है तू, तो आज मैं तेरी इस सुंदर कलाई पर ये छापूंगा कि रॉकी की बुके गर्ल है। लो रॉकी उस्ताद, तुमने जो शब्द कहे मैंने उसका फर्मा तैयार कर दिया है। कुछ भी छापने के लिए शब्दों का एक ऐसा फर्मा तैयार करना पड़ता है। बस अब इस स्याही लगाकर इसकी कलाई पर छाप दो। स्याही तो मैंने लगा दी, इसे कसकर पकड़े रहना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इन्हें ऐसा करने दो रजनी, क्योंकि ऐसा करना इनकी फितरत है और आज अपनी फितरत भी मैं इन्हें बता दूंगा। ओह चीता, तू आज चीता इसे इसकी सारी गुस्ताखियां भुला देगा। उस दिन व्हील चेयर पर बहुत फड़फड़ा रहा था, आज रॉकी तुझे परमानेंटली व्हील चेयर पर बैठा देगा। चीता, मारो सिर से पांव तक सब कुछ तोड़ दो। और तू किसे फोन कर रही है? पुलिस को। पुलिस गई तेल लेने। वो देख, तेरा चीता तो भेंगी बिल्ली बन गया। अब तेरी कलाई पर जो छापना था वो छापकर तुझे भी खिसियानी बिल्ली बना दूंगा। चीता बिल्ली नहीं बन सकती रॉकी, बल्कि चीता और भी खतरनाक होता है। तू भले ही खतरनाक हो जा, पर इसके हाथ पर तो मैं आज ये छाप कर ही रहूंगा। ठीक तभी, रुक जा पिल्ले, ये लात और ये आवाज़ तो डोगा की है। मैंने तुझे कहा था ना पिल्ले कि अब अगर दोबारा तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो डोगा तुझे हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा। पर तू माना नहीं, चमचों के साथ दोबारा बुरी हरकतों पर उतर आया। आज के बाद ये अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ देगा। आज के बाद इसके बाकी दिन सरकारी इमारत में गुजरेंगे, जिसे जेल कहते हैं। डोगा ने रॉकी को उठाया। उठ रॉकी, ये देख, ये वही फार्म है जिसके शब्द तू रजनी की कलाई पर छापना चाहता था, पर अब इसके शब्द मैंने बदल दिए। जानता है मैंने इस पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि मैं कमीना हूँ, मैं वो कुत्ता हूँ जिसकी पूंछ को 12 महीने भी नकली नलकी में डालो तो वो टेढ़ी ही रहेगी। और इन शब्दों को मैं तेरे सारे शरीर में छापूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो डोगा, अगर ये मेरे शरीर पर छप गए तो मुझ पर कुत्ते भी थूकेंगे। डोगा और चीता ने मिलकर रॉकी और उसके साथियों को उन्हीं के कपड़ों से बांध दिया। जब तक पुलिस नहीं आ जाती ऐसे ही पड़े रहो। रॉकी उस्ताद, पुलिस वाले तो मार मार कर सुझा देंगे। आज के बाद कभी रेस में भाग नहीं लूँगा। जाते जाते भी डोगा शरारत से न चूका। चीता भैया, तुम्हारी रेस का कप तुम्हारे घबराया खड़ा है, उसे अपनी ज़िंदगी की प्लेट में सजा लो। अपन तो चलते हैं। उसी समय पकड़ लो इन्हें। तब, अच्छा रजनी, चलता हूँ। मोनिका के साथ तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली थी। यही कहने आया था कि उनकी बातों का बुरा ना मानना। मुझे बहुत चाहती है ना मेरी बहन, इसलिए तुमसे पता नहीं क्या क्या कह गई। मुझे तसल्ली है कि तुम इस बात को समझ गई कि जो वो चाहती है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, शायद कभी नहीं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।